हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और अभी फिलहाल हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 1 और 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 3 जो है वो हमारी बुक का चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कवर करती है। तो एट प्रेजेंट हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 में नेटवर्क्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स हमें दी गई हैं। तो नेटवर्क की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क में टोपोलॉजीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, टोपोलॉजीज का क्या यूज होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। जब हमने टोपोलॉजी स्टार्ट की तो उस सीक्वेंस में भी हम ऑलरेडी स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजीज कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों टोपोलॉजीज की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। और आज जो हम नेक्स्ट टोपोलॉजी करने जा रहे हैं वो है ट्री टोपोलॉजी। अगर आप लोगों को स्टार टोपोलॉजी, बस या रिंग टोपोलॉजी में से कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या चीज ऐसी है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे या आपको रिपीट करवानी हो। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ आई हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अगर अभी तक आप सबने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजीज जो होती है वो हमारी बस टोपोलॉजी का ही थोड़ा वेरिएशन होता है। बस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हमारे जो होस्ट्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सब लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन होती है और उसके थ्रू जो है वो सारे सिस्टम्स अरेंज होते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप ये ट्री टोपोलॉजी की शेप देख पा रहे होंगे तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंगल कनेक्टिंग लाइन जो है वो अवेलेबल है जैसा कि बस टोपोलॉजी में होती है। अ वेरिएशन ऑफ बस टोपोलॉजी इज द ट्री टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में कुछ वेरिएशंस करके ही जो है क्या बनाया गया है, ट्री टोपोलॉजी। द शेप ऑफ द नेटवर्क इज दैट ऑफ एन इन्वर्टेड ट्री with the central root branching and sub branching to the extremities of the network। ये जो ट्री टोपोलॉजी की फॉर्म में जो नेटवर्क होता है इसकी शेप जो है वो एक इन्वर्टेड ट्री के जैसे होती है, जिसकी जो रूट होती है वो कहाँ होती है, सेंट्रल में। ये जो हम सिंगल लाइन देख पा रहे हैं ये एक तरीके से हमारी रूट का काम कर रही है और इस रूट से आगे जो है फर्दर ब्रांचेस हुई हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में, और उन ब्रांचेस के भी आगे फर्दर सब ब्रांचिंग हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि रूट से जो ये कनेक्शंस हैं ये सब क्या है, हमारे कंसंट्रेटर्स। ये आपने स्टार टोपोलॉजी के डायग्राम में देखे थे, जो सेंट्रल नोड थी वो कंसंट्रेटर थी जिसमें हम नोड्स को इजीली ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, कंसंट्रेटर्स हैं। और इससे आगे फिर जो है फर्दर हमारे सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्टेड है। तो ये होती है हमारी ट्री टोपोलॉजी, जो कि कहीं ना कहीं हाइब्रिड टोपोलॉजी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल टोपोलॉजी नहीं है, इसमें आपने दूसरी टोपोलॉजीज को मिक्स किया है। Transmission in this topology takes place in the same way as in the bus topology। जो हमारी ट्री टोपोलॉजी है उसमें भी डाटा का ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल उसी सेम तरीके से होता है जैसे कि बस टोपोलॉजी में होता है। अब अगर आपने बस टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपको ये ध्यान नहीं होगा कि बस टोपोलॉजी में जो है वो ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो अगर आपने स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप उन टोपोलॉजीज को पढ़ें और उसके बाद आगे की
नहीं पढ़े, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में दी गई है तो उसका एक पर्पस है। और जब तक हमें हर टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं पता होंगी, हम उन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन सब चीजों को डिटेल में पढ़ें। बस टोपोलॉजी जो थी उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम जो भी डाटा ट्रांसमिट करता है, जो भी डाटा भेजता है, वो पूरी बस में, इस तरीके से एक सिंगल बस थी, वो डाटा उस पूरी बस में ट्रेवल करता है। जितने भी होस्ट, एक तो सेंडर नोड है जिसने डाटा भेजा है, उस सेंडर के अलावा बाकी जितने भी नोड्स इस बस के साथ कनेक्टेड हैं, वो सब ये चेक करते हैं कि क्या उस डाटा में जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उनका डेस्टिनेशन एड्रेस है। अगर जिस सिस्टम का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो उस डाटा को कॉपी कर लेता है और बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो उस डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं। इन बोथ केसेस देयर इज नो नीड टू रिमूव पैकेट्स फ्रॉम द मीडियम। दोनों ही केसेस में पैकेट्स को मीडियम से रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। अब पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये बोथ केसेस का क्या मतलब है। बोथ केसेस मतलब कि बस टोपोलॉजी में भी और ट्री टोपोलॉजी में भी दोनों ही टोपोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें एक बार अगर पैकेट को हमने बस में सेंड कर दिया, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हमने उसे सेंड कर दिया है, तो उसके बाद हमें उसे रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसके दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर्स लगे हुए होते हैं, और जैसे ही डाटा जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है दोनों डायरेक्शंस में, तो वो अपने आप वहां से रिमूव हो जाता है। क्योंकि टर्मिनेटर्स का काम ही ये है कि जो भी डाटा टर्मिनेटर्स के पास पहुंचा वो उसे टर्मिनेट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बस टोपोलॉजी में भी यही था कि बस के दोनों एंड्स पे हमारे टर्मिनेटर्स लगे होते थे, तो किसी भी सेंडर ने कुछ भी डाटा ट्रांसमिट किया है वो पूरे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा, और जैसे ही दोनों डायरेक्शंस में वो लास्ट पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा, अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगा। यही सेम चीज हमारी ट्री टोपोलॉजी के अंदर भी होती है कि डाटा कहीं से भी आया हो, मान लीजिए इस सेंडर ने डाटा भेजा, वो यहाँ के थ्रू इस ट्रांसमिशन मीडियम में आया, इस तरफ गया, आगे कोई इसे रिसीवर मिला ही नहीं, यहाँ टर्मिनेटर पे आके वो रिमूव हो जाएगा। जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा वो यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आएगा, इधर से चला जाएगा, और जब लास्ट में जाके वो क्या होगा, अपने आप टर्मिनेटर्स की हेल्प से रिमूव हो जाएगा। So in both cases there is no need to remove packets from the medium, because when a signal reaches the end of the medium, क्योंकि जैसे ही डाटा जो है, सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम के एंड पर पहुंचता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टर्मिनेटर। तो जैसे ही सिग्नल एंड पे पहुंचेगा, टर्मिनेटर्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उसे रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। ट्री टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर एप्लीकेशन which have a hierarchical flow of data and control। जो ट्री टोपोलॉजी है वो किस तरीके की एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट होती है? वो हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा एंड कंट्रोल के लिए जो है बेस्ट होती है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हायरार्किकल फ्लो जो है वो क्या होता है। आप अगर एक नॉर्मल ट्री को जब भी ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये ट्री है, इसके बाद यहाँ से आपका स्टेम जा रहा होता है और फिर उसकी बहुत सारी जो है ब्रांचेस होती हैं। तो जब यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से, तो रूट से जो भी वाटर, फूड, जो भी कुछ ट्रेवल करके आता है वो सारी ब्रांचेस में पहुंच जाता है। हायरार्किकल का मतलब होता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डाटा जो है ट्रांसमिट करता जाए। अगर आप इसे नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखेंगे तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स में आते हैं, पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, हमसे आगे वो आगे फर्दर हमारे चिल्ड्रन में जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हायरार्की चलती रहती है। हायरार्की मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से
दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिशन, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसमिशन जो होता है उसे हायरार्किकल फ्लो कहते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में जो है वो हायरार्किकल फ्लो कैसे है? अब यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड ट्री की शेप होती है जिसकी रूट जो है वो सेंट्रल में एलोकेटेड है। ये सोर्स है यानी कि ये रूट है। यहाँ से जो डाटा आ रहा है वो पहले फर्स्ट लेवल्स पे जाएगा। फर्स्ट लेवल पे कौन कौन से हैं? हमारे ये वाले कंसंट्रेटर, ये कंसंट्रेटर भी फर्स्ट लेवल पे है, उसके बाद ये कंसंट्रेटर एंड देन दिस कंसंट्रेटर। ये चारों ही कंसंट्रेटर जो है वो फर्स्ट लेवल पे हैं। चारों का लेवल जो है सेम है क्योंकि चारों ही डायरेक्टली जो है वो रूट से कनेक्टेड है। फिर ये जो है हमारा सेकंड लेवल हो गया। अगर हम सोर्स को फर्स्ट लेवल माने तो ये चारों कंसंट्रेटर सेकंड लेवल पे हो गए। और इसके बाद थर्ड लेवल पे क्या है? ये जितने भी सिस्टम्स इन कंसंट्रेटर्स से कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे थर्ड लेवल बन गए। ठीक है, सोर्स हमारा फर्स्ट लेवल था, कंसंट्रेटर्स हमारे सेकंड लेवल बन गए और थर्ड लेवल क्या बन गए? ये जितने भी सिस्टम्स इससे कनेक्टेड हैं। हम चाहें तो आगे फर्दर भी इनमें कनेक्शंस कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए ये जो सिस्टम है इससे भी आगे 2 सिस्टम्स और कनेक्टेड है। इस सिस्टम से मान लीजिए एक सिस्टम और कनेक्टेड है। यहाँ इसके साथ भी 2 कनेक्शंस और जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए हैं। इस तरीके से जो है अगर हमारे पास और भी कनेक्शंस हैं तो ये वाले जो सिस्टम्स होंगे ये कौन सा लेवल हो जाएगा? आपका फोर्थ लेवल हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हायरार्की। जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे से तीसरे लेवल पे, तीसरे से चौथे लेवल पे डाटा जो है वो ट्रांसमिट होते जाता है तो वो होता है हमारा हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा एंड कंट्रोल। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी ऐसी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट सूटेड है। और कैसे है वो मैंने अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बता ही दिया, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो लेवल वाइज होता है। Since the tree topology is a modification of pure network topology, that is bus topology, it is a hybrid topology. ये भी मैंने अभी आपको पहले ही बता ही दिया था कि ट्री टोपोलॉजी जो है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी हम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक प्योर टोपोलॉजी नहीं है, वो किसी दूसरी टोपोलॉजी से हमने उसे डेराइव किया है। बस टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी में ही हमने स्टार टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऐड ऑन किया और उससे हमने ट्री टोपोलॉजी को डेराइव किया। तो इसलिए ट्री टोपोलॉजी जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ना कि प्योर टोपोलॉजी। अब इसके बाद इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। इट यूजेस पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। जितने भी इंडिविजुअल सेगमेंट्स होते हैं ये उनके लिए पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग जो है वो एस्टेब्लिश करती है, जैसा कि स्टार टोपोलॉजी में होता था। और आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं इंडिविजुअल सेगमेंट्स कौन से हैं। ये जो हमारे सिस्टम्स हैं ये क्या है? हमारे इंडिविजुअल सेगमेंट्स हैं। और ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है हमारे दूसरे लेवल्स के साथ। तो जितने भी सिस्टम्स या होस्ट जो कनेक्टेड होते हैं उनकी पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग जो है वो की जाती है। इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ट्री टोपोलॉजी जो है उसमें उसे बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें कौन सा हार्डवेयर चूज करना चाहिए या कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करें जहां पे हम ट्री टोपोलॉजी एस्टैब्लिश कर सकें। Now next is disadvantages of tree topology. Tree topology की disadvantages जो हैं वो क्या है? Overall length of each segment is limited by the type of cabling used. अब यहाँ पे हमने देखा ट्री टोपोलॉजी में बहुत सारे लेवल्स हैं, हर लेवल से अलग अलग सेगमेंट बन रहा है। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो किसके थ्रू लिमिटेड है? जिस तरह की केबल हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू। केबलिंग हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? इधर हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज कर सकते हैं, हम कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर सकते हैं। ये जब हमने कम्युनिकेशन मीडियम्स पढ़े वहां हमने पढ़ाई था केबलिंग हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। तो जिस तरह की केबलिंग हम यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे सेगमेंट की लेंथ जो है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज
कर सकते हैं। जितना ज्यादा फास्ट नेटवर्क होगा उतने ज्यादा आप सेगमेंट को इंक्रीज कर पाओगे। Now next is if the backbone line breaks, the entire segment goes down. अब यहाँ पर आप देखिए हमारी बैकबोन लाइन कौन सी है, जो ये बस शेप में ट्रांसमिशन मीडियम है, यही हमारी रूट से कनेक्टेड है। अगर यही लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए तो मान लीजिए इस सिस्टम ने कोई डाटा ट्रांसमिट किया है, वो यहाँ इस कंसंट्रेटर तक तो आया बट इस कंसंट्रेटर के थ्रू इस ट्रांसमिशन मीडियम तक पहुंचा ही नहीं, और जब वो इस ट्रांसमिशन मीडियम में नहीं पहुंचेगा तो फिर वो बाकी कंसंट्रेटर्स तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर ये बैकबोन लाइन जो है ये ब्रेक हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो बंद पड़ जाएगा। और ट्री टोपोलॉजी जो है वो जनरली हम लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल नेटवर्क्स में हमें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए पूरे नेटवर्क का बंद हो जाना जो है वो काफी क्रिटिकल होता है। It is more difficult to configure and wire than other topologies. ट्री टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वायरिंग जो है वो बाकी टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट होती है। और ऐसा क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि ये बाकी टोपोलॉजीज को मिलाकर इसे बनाया गया है और जनरली जो है ये लार्ज नेटवर्क्स में यूज होती है, तो इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन और वायरिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग हायरार्कीज होती हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हमें बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल टोपोलॉजीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी टफ हो जाती है। नाउ ट्री टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो हमारी टोपोलॉजी आती है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की ही एक्सटेंशन होती है, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में हमारे पास हर नोड के एक से ज्यादा कनेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि एक नोड जिस भी दूसरी नोड से कनेक्टेड है तो वो एक से ज्यादा कनेक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होती है, ताकि अगर एक कनेक्शन खराब भी हो जाए तो दूसरे कनेक्शन के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट कर सके, या फिर अगर एक कनेक्शन हमारा बिजी है तो हम दूसरे कनेक्शन को यूज कर सके। और इसीलिए ये टोपोलॉजी जो है वो बहुत रिलायबल भी बन जाती है। अब यहाँ आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए, आप किन्हीं भी नोड्स के पेयर को कंपेयर कर सकते हैं, हर पेयर में एक से ज्यादा कनेक्शंस आपको मिलेंगे। सपोज हम इस वाले कनेक्शन की बात करते हैं, इन दोनों नोड्स की, तो ये दोनों नोड्स आपस में किस किस कनेक्शन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। डायरेक्ट तो दोनों नोड्स के बीच कोई कनेक्शन है नहीं, तो इन दोनों नोड्स को अगर आपस में डाटा की शेयरिंग करनी है तो ये दोनों नोड्स जो हैं वो किस किस कनेक्शन के थ्रू कर सकती हैं। एक कनेक्शन तो ये वाला है कि पहले ये इस वाली नोड को डाटा सेंड करेंगे और वहां से इधर, तो एक कनेक्शन ये हो गया। दूसरा कनेक्शन क्या हो गया कि या तो पहले इस नोड के पास आएगा और फिर इधर जाएगा। ये दोनों जो है वो शॉर्टेस्ट कनेक्शन होंगे, बट मान लीजिए ये वाली लाइन जो है वो बिजी है, इसके थ्रू नहीं आ सकते, तो उसने नेक्स्ट ट्राई किया, बट इस वाले केस में जो है, इस वाले केस में भी ये वाली लाइन जो है वो बिजी है, तो वो यहाँ से भी डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो उसके अलावा फिर और फर्दर कौन कौन से ऑप्शंस बचेंगे? या तो डाटा पहले इस नोड पे ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद यहाँ ट्रांसमिट होगा और फिर इस नोड से जो है यहाँ तक पहुंचेगा, या फिर डाटा यहाँ से इस नोड तक आएगा, इसके बाद इस नोड के पास जाएगा और फिर यहाँ पर जाएगा। और इसके अलावा भी जो है कई ऑप्शंस हैं, या तो डाटा इस नोड के थ्रू यहाँ तक पहुंचा, फिर उसके बाद वो इस लिंक के थ्रू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, देन वो इधर ट्रेवल करेगा और उसके बाद जो है वो यहाँ तक। यानी कि एक नोड से दूसरी नोड पे डाटा ट्रांसमिट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। तो अगर एक कनेक्शन बिजी है या खराब है या ब्रेक हो जाता है किसी भी रीजन से, तो हम दूसरे कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। यही मैश टोपोलॉजी की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। तो चलिए देखते हैं कि मैश टोपोलॉजी जो है वो क्या क्या है। In this topology, each node is connected to more than one node to provide an alternative route in the case the host is either down or too busy. मैश टोपोलॉजी में हर नोड जो है वो एक से ज्यादा नोड्स के साथ कनेक्टेड है,
ताकि अगर एक होस्ट जो है वो डाउन है यानी कि वो खराब है या फिर वो होस्ट बिजी है तो दूसरे होस्ट के थ्रू अल्टरनेटिव रूट्स यूज करके डाटा ट्रांसमिट किया जा सके। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की एक्सटेंशन है। जब हमने नेटवर्क टोपोलॉजी बिगिन की थी वहां पे हमने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, यानी कि दो होस्ट के बीच में डायरेक्ट वायरिंग होती है, वायर्स के थ्रू जो है दोनों होस्ट जो है कनेक्टेड होते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। और ये मैश टोपोलॉजी जो है ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की ही क्या है, एक्सटेंशन है। The mesh topology is excellent for long distance networking. जो mesh topology है वो long distance networking के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होती है। अब long distance networking के लिए ये beneficial क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा distance एक सिग्नल को ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे ट्रांसमिशन मीडियम की लेंथ है उतने ज्यादा उसमें एरर के चांसेस होंगे कि कहीं पर ब्रेक हो सकता है या कुछ भी। बट मैश टोपोलॉजी जो है हमेशा बैकअप रखती है, यानी कि अगर एक कनेक्शन खराब भी हो गया तो हमारे पास दूसरा कनेक्शन अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए उस बैकअप की वजह से जो है मैश टोपोलॉजी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए जो है एक्सीलेंट होती है। It is excellent for long distance traveling, long distance networking because it provides extensive backup, rerouting and pass-through capabilities. क्योंकि मैश टोपोलॉजी में एक्सटेंसिव बैकअप होता है, उसमें रीराउटिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, पास थ्रू कैपेबिलिटीज होती है। एक्सटेंसिव बैकअप कैसे है? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कनेक्शन है, एक कनेक्शन खराब हो गया हम दूसरे कनेक्शन पे भेज देंगे। रीराउटिंग इज आल्सो द सेम थिंग कि आपने पहले एक डायरेक्शन में पैकेट सेंड किया लेकिन उस डायरेक्शन में उस लिंक के थ्रू पैकेट ट्रेवल नहीं कर पाया तो आप उसे रीराउट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बैकअप लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल है। सेम थिंग इज पास थ्रू कैपेबिलिटी कि अगर एक कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो आप उस कनेक्शन को पास थ्रू कर सकते हो, आप दूसरे कनेक्शन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो। और इन्हीं कैपेबिलिटीज की वजह से मैश टोपोलॉजी एक्सीलेंटली वर्क करती है। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन एनी टू नोड्स on the network either directly or by passing through। नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स हैं तो उनके बीच जो कनेक्शन होता है वो या तो डायरेक्टली हो सकता है, या तो दो नोड्स जो हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती हैं और या फिर वो मल्टीपल नोड्स के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था यहाँ पे, ये देखिए इस वाले में हमने देखा था किन्हीं भी दो नोड्स को ले लीजिए, मान लीजिए इन वाली दो नोड्स को कंसीडर कर रहे हैं हम, ये दो नोड्स आपस में डायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं। अब ये वाली नोड जो है और हमारी ये वाली नोड जो है ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट ये पास थ्रू के थ्रू कनेक्टेड है। कैसे? पहले यहाँ से डाटा इस नोड पे जाएगा और यहाँ से इस नोड तक, तो इसके थ्रू ये कनेक्टेड है। सिमिलरली डाटा जो है पहले इस नोड तक जाएगा उसके बाद इस नोड तक, तो ये पास थ्रू के थ्रू जो है कनेक्टेड है। तो या तो दो नोड्स जो है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती हैं या फिर वो दूसरी नोड्स के थ्रू कनेक्शंस कर सकती हैं। दिस फंक्शन इज नीडेड इन द इवेंट ऑफ अ लाइन or node failure elsewhere in the network। और ये जो पास थ्रू वाली फंक्शनैलिटी जो हमारे पास मैश टोपोलॉजी में अवेलेबल है कि हम मल्टीपल लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी सबसे ज्यादा कब नीडेड होती है? इस फंक्शनैलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? जब हमारी कोई लाइन या कोई नोड जो है वो फेल हो जाती है और हमें नेटवर्क में कहीं और ट्रेवल करना होता है उस नोड के थ्रू। तो अगर वो नोड फेल है और कोई अल्टरनेटिव वे हमारे पास नहीं है तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। बट मैश टोपोलॉजी में हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होता है तो इसलिए ये नेटवर्क फेल नहीं होता। The mesh topology is commonly used
in large inter-networking environments with star ring and buses attached to each node. ट्री टोपोलॉजीज की तरह ही मैश टोपोलॉजी भी जो है वो बहुत बड़े स्केल पे यूज की जाती है, यानी कि जहां बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना होता है, मल्टीपल एनवायरनमेंट्स के बीच में हमें इंटर नेटवर्किंग करनी होती है, हमें स्टार रिंग और बस टोपोलॉजी जो है वो सारी की सारी मैश टोपोलॉजी में मिक्स होती है, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट है। हो सकता है किसी एनवायरनमेंट में स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही हो, किसी एनवायरनमेंट में रिंग टोपोलॉजी, किसी एनवायरनमेंट में बस टोपोलॉजी, और उन सबको हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो इसीलिए ये टोपोलॉजी जो है ये भी एक तरीके से हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है, क्योंकि इसमें भी जो है मल्टीपल टोपोलॉजीज इंटरकनेक्टेड होती हैं। दिस इज ऑल्सो आइडियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं, मैश टोपोलॉजी उन केसेस में भी आइडियली वर्क करती है। अब देखते हैं मैश टोपोलॉजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी की मैश टोपोलॉजी जो है उसकी एडवांटेजेस जो है वो क्या क्या है। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डाटा लोड। हर कनेक्शन जो है उसका अपना डाटा लोड होता है, उसे किसी और का डाटा लोड शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर कनेक्शन की अपनी केबलिंग, अपनी सेपरेट जो है वो वायरिंग होती है। सेकेंड इज इट इज रोबस्ट एंड प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मैश टोपोलॉजी में सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो हायर लेवल पे होती है, और ये टोपोलॉजी जो है वो काफी रोबस्ट फॉर्म में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज इन दिस टोपोलॉजी फॉल्ट डायग्नोसिस इज। हमने कई टोपोलॉजीज पढ़ी थी जिसमें फॉल्ट डायग्नोसिस जो है वो काफी डिफिकल्ट होता था, बट मैश टोपोलॉजी के अंदर फॉल्ट डायग्नोस करना जो है वो इजी होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी की मैश टोपोलॉजी की डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या है। Its installation and configuration is difficult. अब obviously क्योंकि यहाँ हम multiple environments के बीच में इंटर नेटवर्किंग कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्किंग हो रही है, काफी वायरिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए उसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही बहुत डिफिकल्ट होती है। इंस्टॉलेशन मीन्स जब हम फर्स्ट टाइम उसे सेटअप कर रहे होते हैं वो भी काम जो है काफी डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद अगर हमें उसमें फर्दर कोई न्यू नोड ऐड करनी है या किसी एग्जिस्टिंग नोड को वहां से हमें रिमूव करना है, तो वो काम भी जो है मैश टोपोलॉजी के अंदर डिफिकल्ट होता है। केबलिंग कॉस्ट इज मोर फॉर मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हमारा सारा जो है वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, सारा नेटवर्क, हर नोड के जो है मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल होते हैं, और वो सारे लिंक्स केबलिंग के थ्रू ही होते हैं, तो इसीलिए मैश टोपोलॉजी के अंदर केबलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हाई अमाउंट में केबल जो है वो यूज होती है। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैश टोपोलॉजी। अब ऑब्वियसली मैश टोपोलॉजीज में मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल हैं और सारे लिंक्स जो हैं वो वायर्स के थ्रू ही कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे वायरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सेम थिंग जो आपने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ी कि वायरिंग ज्यादा हो जाती है, इसीलिए केबलिंग कॉस्ट ज्यादा आती है और हमें बल्क वायरिंग करने की जरूरत पड़ती है। और जब हमें बल्क वायरिंग कर रहे होते हैं तो हमें वायर क्लोजेट्स भी बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी वायर्स को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर एक बिल्डिंग में हमें इतनी सारी वायर्स जो है वो कनेक्ट करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग में वायरिंग क्लोजेट का होना जो है वो जरूरी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फुली कनेक्टेड। ये हमारी लास्ट टोपोलॉजी है। फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी जो होती है, फुली कनेक्टेड का मतलब है अगर एक सिस्टम में मान सपोज 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के अंदर, तो उन 5 कंप्यूटर्स में से हर कंप्यूटर जो है वो बाकी के 4 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि हर नोड्स के बीच में आपस में डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको, किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन की उधर जरूरत नहीं होती। तो यहाँ आप देख लीजिए किसी भी ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क की जो है डायग्राम हमें दी गई है,
किसी भी नोड को आप कंसिडर कीजिए, सपोज इस वाली नोड को कंसिडर किया तो आप देख सकते हैं कि इस नेटवर्क में भी 5 नोड्स हैं। तो अगर आप इस नोड को देखेंगे तो ये बाकी 4 नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाली नोड देखिए, ये भी सभी की सभी 4 नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये वाली नोड भी बाकी 4 नोड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये वाली नोड भी सभी के साथ कनेक्टेड है और ये वाली नोड भी जो है रिमेनिंग सभी नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब हर नोड बाकी रिमेनिंग नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो फुली कनेक्टेड है। When in a network, each host is connected to others directly. जब हर होस्ट जो है वो बाकी नोड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, that is, there is a direct link between each host. हर होस्ट के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है, then the network is said to be fully connected. तो इस केस में नेटवर्क को जो है वो हम fully connected network कहते हैं। This characteristic is termed as full connectivity. और ये जो characteristic है fully connected network की, इससे हम क्या कहते हैं? full connectivity, यानी कि नेटवर्क के अंदर पूरी कनेक्टिविटी जो है अवेलेबल है। हालांकि fully connected network establish करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत वायरिंग की जरूरत पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, केबलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बट फुली कनेक्टेड नेटवर्क के फेल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो बट इसके इस एडवांटेज के साथ बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी जो है वो जुड़ी होती हैं, तो इसलिए फुली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो बहुत कम यूज किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने इतनी सारी टोपोलॉजीज पढ़ी, लेकिन जब हमें अपना कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो हमें इन टोपोलॉजीज में से किस टोपोलॉजी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर टोपोलॉजी की अपनी कुछ एडवांटेज हैं तो उसकी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, मैश, फुली कनेक्टेड। हर टोपोलॉजी की अपनी एडवांटेजेस थी तो अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। तो अब जब हम अपने नेटवर्क के लिए टोपोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करें कि हम जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने चाह रहे हैं हमें उसमें स्टार टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए या फिर हमें उसमें रिंग टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए या बस टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी, हम ये किस बेसिस पे डिसाइड करें। तो उसके लिए यहाँ हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि जब भी हम टोपोलॉजी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें इन फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हमारी सारी टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई है तो इस वजह से मैं ये फैक्टर्स आपको इसी वीडियो में कवर करवा रही हूँ। पहले हमने हर टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो थी, बट यहाँ मैं इसे साथ साथ इसीलिए कवर करवा रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने टोपोलॉजीज पढ़ी हैं तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो इसलिए फैक्टर्स के लिए सेपरेट वीडियो की जरूरत जो है वो नहीं है। Factors to consider for topology selection. As there are many different type of topologies that can be installed for a computer network, what all factors one must consider while deciding about the preferred topology for a network? तो जो मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, तो जब कंप्यूटर नेटवर्क हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि हम अपने नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी चूज करें। तो उसी के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट फैक्टर इज क्रूशियलिटी ऑफ वर्क, कि हमारा वर्क जो है वो कितना क्रूशियल है, हमें उसकी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखना है, डाटा लीकेज जो है वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। हाउ क्रूशियल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क जो है वो कितना क्रूशियल है हमारे लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि सिस्टम कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअसली वर्क करते रहना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मिलिट्री नेटवर्क्स मस्ट नॉट फेल एट एनी कॉस्ट। जो हमारी आर्मी फोर्सेस होती हैं, जो मिलिट्री नेटवर्क्स होते हैं, वो किसी भी कॉस्ट पे फेल होना
अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी इज प्रेफर्ड टोपोलॉजी फॉर मिलिट्री नेटवर्क। तो इसलिए मिलिट्री नेटवर्क्स के लिए जो प्रेफर्ड टोपोलॉजी है वो कौन सी है? फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी, क्योंकि उसके डिस्कनेक्ट होने के या फेल होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट, कि हम जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हम उसमें कितनी कॉस्ट जो है वो लगा सकते हैं, हम उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी रखना चाहते हैं। कीपिंग इन माइंड द बजट, हमें अपने नेटवर्क का बजट जो है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यू शुड डिसाइड अबाउट अ टोपोलॉजी, तो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए भी हम टोपोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जो बस टोपोलॉजी है उसमें हमारी केबल लेंथ बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, रिंग टोपोलॉजी में भी केबल लेंथ जो है वो काफी कम रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा स्टार ट्री टोपोलॉजी, उनमें केबलिंग काफी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इसी तरीके से हमें अपने नेटवर्क के बजट को देखते हुए जो है टोपोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर हमें बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव चाहिए, यानी कि काफी चीपर नेटवर्क हमें स्टैब्लिश करना है, तो लीनियर टोपोलॉजी जो है उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि केबलिंग कॉस्ट लीनियर टोपोलॉजी में सबसे कम आती है। लेकिन अगर हम एक्सपेंसिव नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव नेटवर्क जो है वो फुली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, क्योंकि उसमें केबलिंग सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, उसकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, बट हाँ उसके फेल होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो इसीलिए अगर हम एक्सपेंसिव नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो लीस्ट एक्सपेंसिव से मोस्ट एक्सपेंसिव पर अगर जाएं तो लीनियर और बस टोपोलॉजी जो है वो सबसे कम एक्सपेंसिव होती है और फुली कनेक्टेड जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है टोपोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए। अ लीनियर बस टोपोलॉजी नेटवर्क may be the least expensive way to install a network, while fully connected is the most expensive way of creating a network. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो लीनियर टोपोलॉजी है वो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का सबसे कम एक्सपेंसिव तरीका है, जबकि फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क क्रिएट करने का, नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। Now next factor is length of cable needed. अब हमें ये देखना है कि हमारे नेटवर्क में कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, हम कितनी केबल जो है वो सेव करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम डिसीजन ले सकते हैं। लाइक अगेन सेम थिंग कि बस टोपोलॉजी में सबसे कम लेंथ केबल रिक्वायर्ड होती है, रिंग टोपोलॉजी में उससे कुछ अमाउंट में ज्यादा हम कह सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी में और ज्यादा केबल लेंथ रिक्वायर्ड होती है, देन ट्री मैश फुली कनेक्टेड उनमें केबल लेंथ बहुत हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरीके से हमें कितनी केबल लेंथ अपने नेटवर्क में रखनी है उसके बेसिस पे भी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जो है कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है। समटाइम्स लेंथ ऑफ केबल मस्ट बी सेव्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमें केबल की लेंथ कम से कम रखनी होती है, क्योंकि जितनी केबल्स की लेंथ ज्यादा होती है उतना ज्यादा डिफिकल्ट नेटवर्क को इंस्टॉल करना, उसे कॉन्फ़िगर करना हो जाता है। द लीनियर बस टोपोलॉजी नेटवर्क यूजेस शॉर्टर लेंथ ऑफ केबल। तो लीनियर बस टोपोलॉजी जो है उस केस में बेस्ट है, क्योंकि उसमें सबसे शॉर्टर लेंथ केबल यूज होती है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ग्रोथ। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या वो नेटवर्क स्टिल नेटवर्क है। स्टिल नेटवर्क मतलब कि आज हमने उसमें जितने सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए तो वो फिक्स हो गए, उसमें और ज्यादा सिस्टम्स आगे कभी फ्यूचर में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करवा रही है, एट प्रेजेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की है कि उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमेशा 100 ही रहेंगे, अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो वो तभी आएगा जब कोई पुराना एम्प्लॉय जा रहा है, तो वहां नंबर ऑफ कनेक्शंस चेंज नहीं होंगे। तो उस केस में यानी कि हमारे जो नेटवर्क है उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी फ्यूचर में, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे।
तो वहां हम कोई भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारा जो नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उस नेटवर्क की फ्यूचर ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि टाइम टू टाइम वहां पे नेटवर्क में नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है वो चेंज होते रहेंगे, तो उस केस में हमें ऐसी टोपोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जिसकी रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी इजी हो, जिसमें नोड्स को ऐड करना, नोड्स को रिमूव करना काफी आसान हो। तो इसलिए हमें फ्यूचर ग्रोथ के बारे में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसकी फ्यूचर ग्रोथ जो है वो कैसी है। इफ अ नेटवर्क हैज टू ग्रो इन फ्यूचर, अगर हमारा नेटवर्क ऐसा है जो कि फ्यूचर में ग्रो होने वाला है, then the topology must support expansion। तो उस केस में हमें ऐसी टोपोलॉजी को यूज करना है जो एक्सपेंशन को सपोर्ट करती हो, यानी कि जिसमें नई नोड्स को ऐड करना इजी हो, जिसमें रिकॉन्फ़िगरेशन करना इजी हो। With a star topology, expanding a network is easily done by adding another concentrator। और ये हमने पढ़ा ही था कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर नोड सिस्टम का, नेटवर्क्स का एक्सपेंशन काफी इजी होता है, क्योंकि हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटर्स ऐड करना होता है, जिसके बाद हम उसमें कितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें लगा कि हमारा एक कंसंट्रेटर जो है उसमें जितने कनेक्शंस थे वो अब फुल हो चुका है और हमें आगे फर्दर ग्रो करना है अपने नेटवर्क को, तो हम क्या करेंगे, उसी कंसंट्रेटर से एक और कंसंट्रेटर को ऐड कर देंगे और फिर जैसे ही नया कंसंट्रेटर हम लगाएंगे उस कंसंट्रेटर में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे, हम बहुत सारे कनेक्शंस उससे कर सकते हैं। Now next is communication media। ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम जो नेटवर्किंग यूज करने जा रहे हैं उसमें हम कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा रख रहे हैं। क्या हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज कर रहे हैं, हम कोएक्सियल केबल्स यूज कर रहे हैं, या हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर में भी हमारे पास शील्डेड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं। तो हम कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो यूज करने वाले हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टोपोलॉजी डिसाइड करने में। Sometimes difficult terrains like hilly areas do not allow use of regular cables। कई बार ऐसा होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां हम अपनी रेगुलर केबल्स को यूज नहीं कर पाते। For such conditions, linear bus topologies are not possible। तो उस केस में बस टोपोलॉजी यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। The most common cable in schools is unshielded twisted pair, which is most often used with star topology। जहां हमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज करनी होती हैं वहां उस केस में हम जनरली क्या कौन सी टोपोलॉजी प्रेफर करते हैं, स्टार टोपोलॉजी प्रेफर करते हैं। उसी तरीके से हमने टोपोलॉजीज में बीच में देखा भी था कि जब हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करना होता है तो उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है हमारे लिए बेस्ट सूटेड होती है। और ये आज के लिए आपका क्वेश्चन भी है। जितनी टोपोलॉजीज मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने आपको एक टोपोलॉजी में बताया था कि इस टोपोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करना बहुत इजी होता है। तो आपको कमेंट करके मुझे उस टोपोलॉजी का नाम बताना है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर एज अ कम्युनिकेशन मीडियम आप इजीली यूज कर सकते हैं। आज हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेटवर्क डिवाइसेस का है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने ट्री टोपोलॉजी का कंप्लीट किया, देन हमने मैश टोपोलॉजी की, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी की, और उसके बाद हमने वो सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है वो यूज करनी है। इन फैक्टर्स को समझने से पहले आपको सारी टोपोलॉजीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली जो हमने स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजीज की वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक बार उन्हें जरूर देखिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हों, तभी आपका टोपोलॉजीज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आज के क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।